हमारी खुदावंद यीशु की अंजील मुक़द्दस लूका के मुताबिक उसका 16वां बाब पहली 8 आयत। एक दिन यीशु ने अपने शागिर्दों से कहा कि एक दौलतमंद आदमी था जिसका एक मुख्तार था और उसके पास उस पर इल्ज़ाम लगाया गया कि ये तेरा माल उड़ाता है। तब उसने उसको बुलाकर कहा कि ये क्या है जो मैं तेरे हक में सुनता हूँ, अपनी मुख्तारी का हिसाब दे, क्योंकि आइंदा तू मुख्तार नहीं रह सकता। उस मुख्तार ने अपने जी में कहा कि मैं क्या करूं, क्योंकि मेरा मालिक मुख्तारी मुझसे ले लेता है। खुदाई मुझसे होती नहीं और भीख मांगने से मुझे शर्म आती है। मुझे मालूम है कि क्या करना चाहिए ताकि जब मुख्तारी से मासूल हो जाऊं तो लोग मुझे अपने घरों में जगह दें। बस अपने मालिक के एक एक कर्जदार को बुलाकर पहले से पूछा कि तू मेरे मालिक का कितना धराता है। उसने कहा 100 बत्तेल। उसने उससे कहा कि अपनी दस्तावेज ले और जा बैठकर 50 लिख दे। फिर दूसरे से कहा तू कितना धराता है। उसने कहा 100 गुण गेहूँ। उसने उससे कहा अपनी दस्तावेज ले और 80 लिख दे। तब मालिक ने बददयानत मुख्तार की तारीफ की, इसलिए कि उसने होशियारी की थी, क्योंकि इस दुनिया के फर्जंद नूर के फर्जंदों की निस्बत अपने तौर तरीके में ज़्यादा होशियार हैं। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। अजीज दोस्तों, आज के कलाम में हमने बददयानत मुख्तार की तमसील सुनी, जिसमें ज़मीन का मालिक अपनी ज़मीन की मुख्तारी के लिए एक शख्स को निगरान मुकर्रर करता है, और जब इससे जिम्मेदारी वापस ली जाती है तो वो मालिक के लिए नफ़ा कमाने की बजाय दूसरों को फ़ायदा पहुंचाता है, ताकि इस नौकरी के बाद माशरे में उसकी इज्जत हो। आज की तमसील में 2 किरदार वाज़े तौर पर सामने आते हैं। पहला किरदार दौलतमंद का, जिसके पास कसरत से रुपया पैसा है और ज़मीन है, और फ़लस्तीन की ज़मीन के अक्सर मालिकान अपनी ज़मीनों पर मुख्तार मुकर्रर करके दूसरे शहरों में चले जाते हैं। आज की इस तमसील का किरदार भी ऐसा ही है। दूसरा किरदार उस मुख्तार निगरान का आता है जो अपने मालिक के खेत की देखभाल के लिए और उसकी गैर मौजूदगी में खेत के हिसाब किताब के लिए मुकर्रर किया गया। इस खेत के अजनास में तेल और गंदम का कारोबार था। जब मालिक अपने वतन फ़लस्तीन को वापस आता है और उस शख्स से हिसाब किताब मांगता है, तो वो शख्स से गुस्से में अपने मालिक का नुकसान करता है और अपने जानने वाले दोस्त और अहबाब को मालिक के खेत से फ़ायदा पहुंचाता है। इस तमसील को मद्देनज़र रखते हुए एक सवाल जो वाज़े तौर पर हमारे ज़हनों में आता है, वो ये है कि क्या दौलत बरकत है या लानत? अजीज़ दोस्तों, दौलत, बरकत, खुशी, तरक्की और मुस्तकबिल में बेहतरी की अलामत है, लेकिन वो दौलत जो खून पसीने से कमाई जाए, वो इंसान की ज़िंदगी के लिए बाइसे बरकत और अज़मत ठहरती है। इंसान की मजदूरी उसका पसीना खुश्क होने से पहले अदा करनी चाहिए। पुराने अहदनामे में दौलत एक अजीम नेमत है, यानी हज़रत इब्राहीम और उसकी औलाद को आसमान के सितारों और रेत के ज़रों की मानद बरकत दी गई। माल माशी, सोना चांदी, मुख्तलिफ अजनास, फल और रुपया पैसा खुदा की तरफ से नेमत समझा जाता है। दौलत इंसान के लिए लानत का बाइस उस वक्त ठहरती है जब इंसान नाजायज़ ज़राए से दौलत इकट्ठी करता है और दौलतमंद बनकर ऐशो इशरत की ज़िंदगी बसर करना चाहता है। आइए हम इस माशरे में खुदा की तरफ से दिए हुए तोड़ों को दयानतदारी से माशरे की बेहतरी और इंसानों की फलाह के लिए इस्तेमाल करें, ताकि आखिरत में हकीकी फलों से लेस हो जाएं। आइए हम दौलत की गुलामी करने के बजाय दौलत को ज़रूरत के तहत कमाएं और उस खुदाए बरतर की गुलामी करें जिसने आसमान और ज़मीन को पैदा किया और इंसान को अपनी शबीह अता की। दोस्ती का पैगंबर रेडियो वेरितास एशिया।